चुनाव में हर प्रकार की तैयारी के साथ अपने जिले की सभी विधानसभा की सीटों को जीतने का पक्का मन बना चुके हैं। अर्थात अब आप लोग उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के साथ साथ यहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को यहाँ विशेषकर कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि सभी विरोधी पार्टियों के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नियत आदि को भी ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ना है। और जिसे मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ मुख्य सवाल ये पैदा होता है कि इस चुनाव में आप लोगों को व आपके क्षेत्र की जनता को भी अपना वोट सपा व कांग्रेस गठबंधन को तथा बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को भी न देकर अकेले अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों देना है, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस बारे में आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की खासकर गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी आदि विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था वे अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश कांग्रेस पार्टी ने अकेले यह राज किया है। जो अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्य शैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों वे असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली और खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का ही खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को और पूरे प्रदेश की जनता को ये तय करना है कि क्या वे ऐसी पार्टी के दागी चेहरे को व इनके गठबंधन को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको प्रदेश की आम जनता को ही इस चुनाव में करना होगा। और वैसे भी इस बारे में
लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर ही होती रही हैं। यही मुख्य कारण है कि इस सरकार के चलते यह मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश में लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की भयानक वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी की भी जान तक चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ आदि। इस प्रकार से सपा सरकार ने पूरे प्रदेश भर में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आगे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों का अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी, जिसमें से लखनऊ की महत्वपूर्ण मेट्रो रेल परियोजना व गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना आदि प्रमुख है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार ने खासकर प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भावी बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक वे अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वही दूसरी तरफ श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो उसका अब शिवपाल यादव वे उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश के खेमे के लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे। और फिर इनका अपना बेस बोर्ड भी दो खेमों में ही बट के रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी अर्थात
बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो बिना किसी पक्षपात के इनकी सुरक्षा के साथ साथ इनके विकास व उत्थान का भी पूरा ध्यान रखती है, जिसका अपना बेस वोट पूरी तरह से, यानी कि बीएसपी का अपना बेस वोट पूरी तरह से एकजुट व मजबूत भी है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इनका ये वोट सपा की तरह दो खेमों में बढ़कर इधर उधर कतई भी जाने वाला नहीं है और इस वोट में फिर अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर यहाँ बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुँच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को अपने उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से खासकर यहाँ गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि को खत्म करने और रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुओं को सस्ती करने के साथ ही बिजली भी सस्ती व 24 घंटे देने तथा गरीबों, मजदूरों, किसानों व कर्मचारियों व छोटे कारोबारी आदि लोगों की सभी समस्याओं को दूर करने एवं गरीब बेघर लोगों को फ्री में सरकारी मकान बनाकर देने के साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का भी इनका ये मुख्य चुनावी वायदा था। लेकिन इस संबंध में मैं यहाँ आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या इन्होंने अपने ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे अब तक पूरे किए हैं? मैं समझती हूँ कि इन्होंने अपने ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे अब तक भी पूरे नहीं किए हैं। अर्थात अब इनके ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे केंद्र की सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब भी हो गए हैं और इनका अब तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए शुरू में इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की मिली भगत से कभी यहाँ संस्कृति व कट्टरवादिता के नाम पर, तो कभी देशभक्ति व राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, तो कभी अपनी परिवर्तन यात्रा आदि के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। किंतु इसमें इनको कोई खास सफलता नहीं मिलने की वजह से तब फिर इन्होंने इन सबसे जनता का ध्यान बांटने के लिए केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वैसे राष्ट्र हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब किसान, मजदूर व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी भी पूरे तौर से उभर नहीं पाए हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इतना ही नहीं,
बल्कि अब तो इन्होंने अपने देश के ही काले धन को सफेद करने के लिए विशेष व्यवस्था और कर दी है। इसके साथ ही अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के गलत आरोप लगाने वाली इस पार्टी ने व इनकी केंद्र की सरकार ने भी खासकर यहाँ अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या वे अनेक और घोटालों में फंसे भ्रष्ट लोगों को तो अभी तक भी बचाया हुआ है, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी की नई सरकार ने यहाँ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए हैं, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इस प्रकार से बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब तक केवल एक ही अपना चुनावी वायदा ये पूरा किया है कि इन्होंने देश में अपने खास चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को पहले से और भी कई गुना ज्यादा मालामाल व धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह यह उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन विभिन्न स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके ये खास उदाहरण है। ऐसे हालातों में केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार द्वारा इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से व कुछ मौकों पर इनका नाम इस्तेमाल किए जाने से व कुछ संस्थानों का भी नाम आदि रखने से भी तथा कांग्रेस की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर इनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न आदि कतई भी खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान में अब ये लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से भी काफी ज्यादा दुखी हैं। और अब इन सब मामलों में ये लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी, आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में यहाँ जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में
अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी हर स्तर पर सौतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी सही नहीं हो रहा है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सचल कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह वर्तमान भाजपा सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ सभी वर्गों में से खासकर गरीब लोग भी अपनी रोटी रोजी के लिए हमें काफी ज्यादा परेशान ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी अब ये बीजेपी के लोग यहाँ प्रदेश में विकास कार्यों को व कानून व्यवस्था को भी लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी की नई सरकार ने यहाँ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए हैं, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इस प्रकार से बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब तक केवल एक ही अपना चुनावी वायदा ये पूरा किया है कि इन्होंने देश में अपने खास चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को पहले से और भी कई गुना ज्यादा मालामाल व धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह यह उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक
कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन विभिन्न स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके ये खास उदाहरण है। ऐसे हालातों में केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार द्वारा इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से व कुछ मौकों पर इनका नाम इस्तेमाल किए जाने से व कुछ संस्थानों का भी नाम आदि रखने से भी तथा कांग्रेस की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर इनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न आदि कतई भी खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान में अब ये लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से भी काफी ज्यादा दुखी हैं। और अब इन सब मामलों में ये लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी, आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में यहाँ जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी हर स्तर पर सौतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है तो ये भी सही नहीं हो रहा है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सचल कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह वर्तमान भाजपा सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ सभी वर्गों में से खासकर गरीब लोग भी अपनी रोटी रोजी के लिए हमें काफी ज्यादा परेशान ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी अब ये बीजेपी के लोग यहाँ प्रदेश में विकास कार्यों को व कानून व्यवस्था को भी लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है।
सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश से अपनी सत्ता तख्ती गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो काफी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले, जहां अपने उत्तर प्रदेश की पिछले कई वर्षों से अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी का बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के बारे में यही कहना है कि देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव के दौरान बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई इनकी ये कुछ खास बातें कि बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे, वह देश बदल रहा है आदि। अब ये सभी बातें अधिकांश या केवल इनकी हवाई व कोरी जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है, जिसकी खास वजह से अब इनके अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी बहुत जल्दी काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता भी बीजेपी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। और इस मामले में इनका ताजा व खास हथकंडा ये है कि विरोधी पार्टियों द्वारा बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी कमजोरी को भांपते हुए खासकर 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान आज बीजेपी द्वारा जो सामान्य व रेल बजट एक साथ पेश किया गया है, जिसमें इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो किस्म किस्म की प्रलोभन भरी बातें कही हैं, ये जो चुनाव खत्म जो भी इन्होंने बातें कही हैं, जो चुनाव खत्म होने के बाद जब आपके इन 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएगा तो इनकी ये सभी बातें अधिकांश यहाँ हवाई हो जाएगी। इनके लोकसभा चुनाव की तरह मालूम नहीं पड़ेगा कि इन्होंने जो बजट में जो प्रलोभन भरी बातें कही हैं वो कहाँ चली गई हैं। यदि आप लोग और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इनके इस चुनावी बजट के बहकावे में नहीं आते हैं और इसके साथ साथ ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आते हैं तथा इनके द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में विरोधियों द्वारा अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत यहाँ नहीं रोक पाएगी। और यदि इन सब मामलों में इन लोगों ने यानी कि आप लोगों ने जब पूरे प्रदेश की आम जनता ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ बीजेपी व सपा भी सत्ता में आ सकती है। और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुर्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस मामले में फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर दादरी व बुलंदशहर आदि कांड होंगे तो इसका भी इनके वर्तमान शासन काल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। और यदि इस पार्टी के स्थान पर यहाँ बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो फिर प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग यहाँ नोटबंदी जैसे अनेकों और जन पीड़ादायी फैसले लेने के लिए और भी ज्यादा आजाद व बेलगाम हो जाएंगे, जिससे फिर पूरे देश में यहाँ गरीब मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन गुजर बसर करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो फिर इन वर्गों के प्रति मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह ही अपनी दोहरी नीति व नियत एवं जातिवादी मानसिकता रखने वाली ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार फिर अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर इन्हें यहाँ मौका पाते ही या तो खत्म कर देगी या उनको पूरे तौर से बर्बादहीन ही बना देगी। और इस मामले में खास सूत्रों से हमें ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ इन सभी वर्गों के पूरे आरक्षण को व अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाकर उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है, जिसे बचाने के लिए अब इस चुनाव में प्रदेश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को यहाँ बीजेपी को कतई भी अपना वोट नहीं देना है। अर्थात इन वर्गों के लोगों को बीजेपी को वोट देने का मतलब इन्हें अपने खुद के आरक्षण के खिलाफ ही वोट देना है और इन्हें फिर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना है, जिसे बचाए रखने के लिए आज के जिस आरक्षण को बचाए रखने के लिए अभी तक भी हमारी पार्टी अपनी पूरी जान की बाजी लगाए हुए है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अल्पसंख्यक वे उच्च वर्गों के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्ष कर रही है, जिसे केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब प्रदेश की जनता को अपने हितों में इस चुनाव में जहां बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और ये मैं आप लोगों को आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में इस बार हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, तो फिर सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ प्रदेश के सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां उनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छुपे के बाद भी अकेले बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में भेजा हुआ है, तो उन मामलों की इस बार मेरी सरकार द्वारा समीक्षा कराई जाएगी और रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ प्रदेश के गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी, वकील, व्यापारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के साथ ही छात्रों, नौजवानों, बुजुर्गों व महिलाओं आदि के हित व कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे
गन्ना किसानों की बकाया पड़ी धनराशि को फिर बहुत जल्दी ही उसका भुगतान भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें जरूरी सुविधाएं देने के साथ साथ इनकी सभी फसलों का भी उचित दाम दिलवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि विकास व उत्थान के मामले में पूर्व की तरह इस बार भी प्रदेश के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के हित व कल्याण का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर ही पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही मेरी सरकार ने जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार ने यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले और साथ ही गरीब असहाय लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री फ्री में मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चने, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर आप लोग ध्यान से सुनो, इसके अलावा प्रदेश में खासकर पूरे प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान वे अन्य मेहनत कश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे और जिन भू माफियाओं ने तो पट्टों पर कब्जा कर लिया है उन्हें मुक्त कराया जाएगा और जिन्होंने कब्जा किया इस बार उनको जेल की सलाखों के पीछे जरूर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं फिर से ये बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर जहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में
हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही मेरी सरकार में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि जब जब बीएसपी सत्ता में आई है तो मेरी सरकार में लोग यहाँ से किसी भी कारणवश पलायन करके नहीं गए हैं, बल्कि जो पलायन करके चले गए हैं बाहर के प्रदेशों में वो वापिस आ गए। ये मेरी सरकार में होगा, चारों बार ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी सरकार में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि आजादी के बाद शुरू में यहाँ अपने उत्तर प्रदेश से रोटी रोटी के लिए मजबूरी में सबसे ज्यादा पलायन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है। सपा के शासनकाल में तो खासकर प्रदेश के लोगों की अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ से इनका बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। रोटी रोजी के साथ साथ इनकी सुरक्षा को भी लेकर यहाँ से इनका बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। इनके अलावा लगभग पिछले 3 महीनों के अंदर तो केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार के चलते इनकी नोटबंदी की खास वजह से यहाँ अपने उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में अपनी रोटी रोजी के लिए गए लोगों का अपने आप को भूखे मरते हुए देखकर, वहाँ अपने आप को भूखे मरते हुए देखकर फिर वहाँ से भारी संख्या में अपने खुद के प्रदेश के लिए ही पलायन हुआ है। इसलिए खासकर पलायन के मुद्दे पर तो अब बीजेपी को यहाँ कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून का राज कायम करने के साथ ही जहाँ सब जन हिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही मेरा यही कहना है कि प्रदेश में जनहित व जन कल्याण के इन सभी कार्यों को अमली जामा पहनाने तथा प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के लिए अब इस चुनाव में आप लोगों को व आपके क्षेत्र की जनता को भी जहां प्रदेश में अपनी एकमात्र हितैषी व सब जन हिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित सरकार चलाने वाली अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही अकेले पूर्ण बहुमत की ही यहाँ सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को अपने अलीगढ़ जिले की सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के ही उम्मीदवारों को कामयाब बनाना होगा। और आपने ये सभी उम्मीदवार अब यहाँ मंच पर खड़े होकर आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं। उन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर आप लोग जिताएंगे। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर रात सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब अंत में मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग बीएसपी के अपने इन सभी उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भारी मतों से आप लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। और साथ ही अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार भी जरूर बनाएंगे और तभी फिर यहाँ प्रदेश की जनता का सही विकास में योगदान हो सकता है।
और इसके साथ साथ फिर आप लोग सही मायने में हर स्तर पर यहाँ सुरक्षित भी रह सकते हैं। इन्हीं लक्ष्यों के साथ हमें आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आप लोगों से फिर ये अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, दरखास्त करती हूँ कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में यदि कानून द्वारा कानून का राज चाहिए, अपना डेवलपमेंट चाहिए, तो आप लोगों को विरोधी पार्टियों के किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि एक तरफा अपना वोट बीएसपी के ही उम्मीदवारों को देकर हाथी चुनाव जिनके सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। बीएसपी की अपनी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।